जय हिंद। आज का टॉपिक है WBC, जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। आज हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स के बारे में उसका पूरा डिटेल में कवर हो चुका है। आज का टॉपिक है WBC। आज हम WBC के बारे में जानेंगे और उसका क्या क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में जानेंगे और इसका कितना प्रकार होता है उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, white blood cells play important role in defense and immunity in human body। इसका कहने का मतलब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना वो क्या प्रोवाइड क्या क्या चीज करता है, प्ले इम्पोर्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हाइट ब्लड सेल्स की। ये प्ले इम्पोर्टेंट इसमें करता है, डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यूनिटी बूस्टर हमारे बॉडी को बनाने में मदद करता है। जब कोई भी बाहर का सब्सटेंस, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले जो WBC का जो रोल होता है उसको क्या करता है, खत्म करना, उसको मारने में। जब हमारे बॉडी में किसी अंग पर या कोई पार्ट पर जब कोई फॉरेन पार्टी इंटर करता है उसको क्या अटैक करता है, यही WBC जो क्या करता है, ये WBC उससे क्या करता है, लड़ने का। WBC के पास क्या होता है, डिफेंस, लड़ने का क्षमता होता है। उससे क्या करता है, लड़के उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हमारे बॉडी में कोई पार्टिकल्स, बाहर का पार्टिकल इंटर करके इसको डैमेज करना शुरू करता है तो WBC क्या करता है, उससे डिफेंस मैकेनिज्म बचाने का मदद करता है। कौन, और WBC। और इम्यूनिटी बूस्टर हमारे बॉडी को एक स्वस्थ रखने में मदद करता है। कौन, WBC। WBC का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है, क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। जब कोई बाहर पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर किया और हमारे बॉडी पार्ट को जब डैमेज करना शुरू करता है तो सबसे पहले जो आगे आता है ना, WBC ही आता है उसे खत्म करने के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस आर लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ये जो होता है WBC वो क्या होता है, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होता है, मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन इन रेड बोन मेरो। इसका जो फॉर्मेशन होता है किसमें होता है, रेड बोन मेरो। हमारे बॉडी में जो रेड बोन मेरो होता है उसमें क्या होता है, WBC बनता है। क्या होता है, उसमें क्या होता है, WBC बनता है। जिस तरह से RBC जो होता है, जब एक एडल्ट आदमी, जब एडल्ट आदमी हो जाता है तो उस समय जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, बोन मेरो में। उसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स का भी जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, बोन मेरो में होता है। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल काउंट इन WBC कितना होता है, 4000 से 11000 मीटर क्यूब होता है। बोल रहा है क्या कि हेल्दी पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में WBC का जो काउंट होता है वो कितना होता है, 4000 से लेके 11000 मीटर क्यूब होता है। जब किसी आदमी को ल्यूकेमिया होता है या ब्लड कैंसर होता है तो ये जो नॉर्मल काउंट होता है इससे बहुत ज्यादा मात्रा में इसका काउंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। किसमें, ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर में मेनली उसका जो कारण होता है, ये WBC का जो संख्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, ग्रो कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में इसका जो संख्या होता है WBC का नॉर्मल कौन सी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस सेल्स डिफर फ्रॉम रेड सेल्स इन मेनी रिस्पेक्ट। बोल रहा है क्या, WBC जो होता है वो RBC के रिस्पेक्ट में बहुत तरह से क्या होता है, अलग होता है, अलग पाया जाता है। इसका कहने का सिंपल से मतलब यही है कि व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ना वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल से बहुत रिस्पेक्ट में क्या करता है, अलग डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है RBC से WBC। और क्या क्या रिस्पेक्ट होता है हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है, दे डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हेमोग्लोबिन को कंटेन नहीं करता है। जिस तरह से रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसमें क्या होता है, रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन के वजह से ब्लड जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। लेकिन WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, कंटेन नहीं करता है। वही यहाँ बोल रहा है कि दे डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। एक पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दे आर बिगर इन साइज। ये क्या होता है, बिगर साइज होता है, बड़ा होता है। एंड आर मच लेस इन नंबर। बोल रहा है क्या,
WBC जो होता है वो बड़ा साइज का होता है और बहुत कम नंबर में होता है। लेकिन वही जब RBC होता है, RBC एक हेल्दी पर्सन में लगभग कितना होता है, 4.7 से लेके 5.4 मिलियन होता है। लेकिन इसका जो संख्या होता है नॉर्मल पॉइंट कितना होता है, 4000 से 11000। वही बोल रहा है WBC जो होता है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, RBC के रिस्पेक्ट में, क्योंकि RBC का मात्रा जो बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है, 4.7 से लेके 5.4 इसका नॉर्मल पॉइंट होता है, इतना प्रेजेंट होता है एक हेल्दी पर्सन में। लेकिन इसका जो संख्या होता है 4000 से 11000 होता है, बहुत कम होता है, वही यहाँ पे बोल रहा है। और दे आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल्स। ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है और लिविंग सेल होता है। लेकिन जो मेच्योर RBC होता है वो क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, WBC RBC जो होता है, RBC न्यूक्लिएटेड होता है और लिविंग होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन RBC जो होता है, RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, एब्सेंस ऑफ क्या, न्यूक्लियस। लेकिन WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वही यहाँ पे, और लिविंग होता है। देयर लाइफ स्पैन इन शॉर्टर, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, 120 दिन तक होता है। लेकिन इसका जो WBC का जो लाइफ स्पैन वो बहुत कम होता है, बहुत कुछ ही दिन के बाद ये क्या करता है, डेड कर देता है। लेकिन RBC का 120 3 महीना तक उसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार का होता है, ये मेनली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। अब यहाँ क्या इसका क्या मतलब होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है, परसेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है कि छोटा 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 इस तरह का इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और उसमें क्या होता है, केमिकल एंजाइम क्या होता है, फिर भरा हुआ होता है। वही बोल रहा है परसेंस ऑफ ग्रेन्यूल फिलेड विथ केमिकल एंजाइम। इसमें ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट में मेन डिफरेंस ये होता है कि ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, ग्रेन्यूल छोटा 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 दाना टाइप का, उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और उस ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, केमिकल एंजाइम क्या होता है, केमिकल जो एंजाइम होता है वो क्या उसमें प्रेजेंट होता है, भरा हुआ होता है। और ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल, इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है और उसमें किसी तरह का केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार का होता है। इट हैज 3 टाइप्स। मेनली जो होता है ग्रेन्युलोसाइट आगे चल के कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल्स होता है, दूसरा स्नोफिल्स होता है, क्या होता है, स्नोफिल्स होता है, दूसरा क्या स्नोफिल्स होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स। ये कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बेसोफिल्स बेसोफिल्स मतलब कि ग्रेन्युलोसाइट्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, स्नोफिल्स होता है और बेसोफिल्स होता है। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स हो तो कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इट हैज 2 टाइप। ये कितना तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, और दूसरा क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट पूरे डिटेल में। नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें हम इसका टाइप जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे डीप माइंड पेज को फॉलो करें। थैंक यू।